A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th के लिए, दैट इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द फंक्शन। जब हम क्लास 11th की बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 लिमिट एंड द डेरिवेटिव, और जब हम बात कर रहे होते हैं क्लास 12th की चैप्टर नंबर 5 continuity and differentiability, both the chapters are same, almost 60% concepts are same. So I hope you will enjoy this video. Before to start the exercise, सबसे पहले आपको समझना होगा each and every term that is related to this chapter. So please look at the board. सबसे पहला हमारा टॉपिक है लिमिट। तो डेफिनेशन ऑफ द लिमिट क्या कहती है? As x approach to a, function approach to L, then L is called the limit of the function. एरो हेड का मीनिंग होता है अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है नियर अबाउट, नॉट एग्जैक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिखा है x अप्रोच टू a, और a में बी एनी रियल नंबर, तो x अप्रोच टू रियल नंबर की तरफ कर रहा है बट नॉट एग्जैक्ट दैट रियल नंबर। क्या होता है उसको समझने के लिए मैं एग्जांपल लूंगा। सबसे पहले इस डेफिनेशन को मैथमेटिकली सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, देखिए। इसके लिए सबसे पहले आपको एक वर्ड लिखना होता है LIM, x अप्रोच टू a, और यहाँ फंक्शन, और जो वैल्यू अप्रोच करेगी वो यहाँ लिखना होता है। तो दिस इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेशन या सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन। इसको समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया, लेट फंक्शन लिया मैंने f ऑफ x इज इक्वल टू x, और यहाँ पर a एक रियल नंबर लेना था तो मैंने रियल नंबर लिया 0। मैंने कहा कि जब लिमिट x अप्रोच टू 0 करेगा तो जो फंक्शन अप्रोच टू वैल्यू करेगा 0, तो 0 क्या है? लिमिट ऑफ द फंक्शन। अब सोच रहे होंगे सर ये कैसे? ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ x अप्रोच टू 0, इसका मतलब x की वैल्यू 0 नहीं है, ये नियर अबाउट 0 होगी। मे बी लेस भी हो सकती है और मे बी मोर भी हो सकती है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैंने एक नंबर लाइन कंसीडर करता हूँ। ये वैल्यू है मेरी x इज इक्वल टू 0। इसको मान के चलिए ये आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है, यहाँ पर आपको पहुँचना है। तो यहाँ पर पहुँचने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है, जब आप यहाँ से यहाँ मूव करते हो, ये क्या है? लेफ़्ट है, और इस डायरेक्शन को क्या कहा? राइट। तो एक अप्रोच होती है लेफ़्ट टू राइट अप्रोच, ताकि आप कहाँ जा सको? अप्रोच टू 0 की तरफ अप्रोच कर सको। एक वे होता है यहाँ से, दिस वन इज योर राइट, और ये क्या है आपका? लेफ्ट। यदि आप यहाँ से यहाँ मूव करोगे तो भी आप x इज इक्वल टू 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हो, और जब आप यहाँ से यहाँ मूव करोगे तब भी आप अप्रोच टू क्या कर रहे हो? x इज इक्वल टू 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हो। तो दोनों की दोनों अप्रोच आपको यूज़ करनी होती है। तो इसके लिए मैं कुछ यहाँ वैल्यूज़ को कंसीडर करता हूँ। फॉर एग्जांपल पहले मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको पता है, पहले मैं कुछ वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। तो आपको पता है 0 से लेफ़्ट साइड की बात करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू आती है, तो मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ 0.001, 0.01, 0.1, ये सभी वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। इसी टाइप से मैं अब यहाँ से राइट साइड मूव कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे सर ये पॉइंटों में क्यों लिया आपने? 1 2 3 नेगेटिव क्यों नहीं ली? क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं नियर अबाउट। नियर अबाउट 0 के नियर अबाउट 1 नहीं होता, 0 के नियर अबाउट क्या होगा? 0.01 होगा, 0.001 होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नियर अबाउट टू 0। तो 0 और 1 के बीच में तो डिफरेंस कितने का आ जाता है? 1 का डिफरेंस आ जाता है। तो इतना डिफरेंस नहीं लेना आपको, वेरी स्मॉल डिफरेंस लेना है। इसी टाइप से जब मैं यहाँ से बात करता हूँ, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू को कंसीडर कर लेता हूँ। 0.001, 0.001, 0.1, इसी टाइप से वैल्यू कंसीडर कर रहा हूँ मैं यहाँ। अब मैं यहाँ से देखूँगा, जब मैं अप्रोच अप्लाई करता हूँ लेफ़्ट टू राइट, हमारा फंक्शन क्या है? f ऑफ x इज इक्वल टू x है। जब मैं x की वैल्यू सबसे पहले यहाँ लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करना है, तो सबसे पहली वैल्यू क्या है? 0.1। तो जब मैं f ऑफ माइनस 0.1 की बात करता हूँ तो मुझे वैल्यू क्या मिलती है? माइनस के 0.1।
जब मैं एफ ऑफ, या इसको मैं एक टेबल में क्रिएट करता हूँ, उससे आपको बेटर वे से समझ आएगा। दिस वन इज़ माई एक्स और दिस वन इज़ माई एफ ऑफ एक्स। हम लिमिट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, लिमिट किसकी, एफ ऑफ एक्स की। तो देखो सबसे पहले मुझे 0 पर रीच करना है। मैं कहता हूँ ये अप्रोक्स टू 0 है, यही मैंने स्टार्टिंग में लिखा। अब ये है कैसे, इसको समझिए। सबसे पहले मैंने वैल्यू कंसीडर क्या करी, माइनस के 0.1, और आपको पता है आपका फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। जब मैं x की वैल्यू नेगेटिव 0.1 यहाँ प्लेस करूँगा तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस के 0.1 ही मिलेगी। जब मैं x की वैल्यू माइनस के 0.01 पुट करूँगा तो नेचुरली बात आपको ये वैल्यू मिलेगी। जब मैं बात करूँगा 0.001 की बात करूँगा तो भी आपका हो गया, आपको वैल्यू क्या मिल रही है, 001 मिल रही है। अब मैं यहाँ से बात करता हूँ इस पे, जब 0.001 पॉजिटिव की बात करूँगा तो 0.001, क्योंकि फंक्शन आपका क्या है, आइडेंटिकल फंक्शन है, तो जो वैल्यू आप पुट करोगे वही वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इसी टाइप से जब 0.01 की बात करता हूँ तो मुझे 0.01 मिलेगा, 0.1 की बात करूँगा तो 0.1 वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ देखिए ये क्या है, आपका डेस्टिनेशन है। अब x अप्रोच टू 0 मतलब वैल्यू जो है वो 0 की तरफ मूव कर रही है। तो ध्यान से देखिए ये वैल्यूज क्या हो रही है, ये वैल्यू इससे स्मॉलर वैल्यू है, इस वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू, ये स्मॉलर वैल्यू है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, जब इसकी तरफ, ये किसकी तरफ मूव कर रहा है, टुवर्ड्स टू 0। इसी टाइप से यहाँ देखिए ये 0.1 इससे स्मॉलर वैल्यू ये हो गई, इससे स्मॉलर वैल्यू ये हो गई। तो दोनों ही केस में आप मूव कहाँ कर रहे हो, टुवर्ड्स टू 0 कर रहे हो। तो आपका रिजल्ट देखो, रिजल्ट भी क्या हो रहा है, ये देखो धीरे धीरे वैल्यू कम होती जा रही है। यहाँ से आ रहे हो तो ये 0.1 था, इससे स्मॉलर वैल्यू 0.01 हो गई, इससे स्मॉलर वैल्यू 0.01 हो गई। इसका मतलब जो एफ ऑफ एक्स है इसकी वैल्यू भी क्या हो रही है, धीरे 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 कम होती जा रही है। तो हम एज्यूम क्या कर सकते हैं, आप इसमें ये कह सकते हो, यदि मैं ये दो केस कंसीडर करता हूँ तो एक्स अप्रोच टू जब 0 कर रहा है तो आप ये कह सकते हो कि जो फंक्शन है इसकी जो वैल्यू है वो -0.01 से तो ग्रेटर आ रही है और 0.01 से क्या आ रही है, स्मॉलर आ रही है। तो इनके बीच की जो वैल्यू होगी वो आप एज्यूम कर सकते हो। तो इसके बीच की स्मॉलर वैल्यू क्या है आपकी, 0। इसका मतलब फंक्शन किस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जब लिमिट x अप्रोच टू 0 करता है तो फंक्शन भी किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ। इसको बेटर वे से और समझने के लिए मैं इससे रिलेटेड और एग्जांपल लूंगा, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड एग्जाम्पल 2। यहाँ से आपको बेटर वे से क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ द लिमिट। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेकेंड एग्जाम्पल लिया, फंक्शन लेट किया x + 10, और यहाँ हम बात कर रहे हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x अप्रोच टू 5। यदि x अप्रोच टू 5 करेगा तो ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना था, यहाँ अप्रोच टू 5 है, बट मीनिंग क्या है इसका कि यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 5 नहीं है, 5 से मे बी लेस हो सकती है, 5 से मे बी ग्रेटर हो सकती है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द नियर अबाउट वैल्यूज। तो यहाँ पर मैंने कुछ केस लिए, जैसे x = 5, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू 5 तो नहीं है, तो यहाँ पर आपको अप्रोच करना है। तो यदि आप राइट से लेफ्ट की तरफ अप्रोच कर रहे हो या लेफ्ट से राइट की तरफ अप्रोच कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, अप्रोच टू 5 कर रहे हो, तो इन दोनों केस में आपको रिजल्ट क्या मिलना जा रहा है उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं लेफ़्ट टू राइट अप्रोच की बात करता हूँ। जब मैं x की वैल्यू 4.900 की बात करता हूँ, इसको मैं एग्जैक्ट क्या लिख सकता हूँ, 4.9 लिख सकता हूँ। तो जब मैंने x की वैल्यू 4.9 यूज़ करी, हमारा फंक्शन ये है, जब मैं x की वैल्यू यहाँ पर 4.9 पुट करूँगा प्लस में 10, तो मुझे रिज़ल्ट क्या मिलेगा, 14.9, ये रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये रिज़ल्ट मैंने यहाँ लिखा। इसी टाइप से जब मैं वैल्यू पुट करूँगा 4.95, जब मैं यहाँ x की वैल्यू पुट करूँगा प्लस में 10, तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, 14.95। इट मीन्स ये मिल जाएगी।
इसी टाइप से मैं नियर अबाउट क्या मूव कर रहा हूँ, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता जा रहा हूँ। तो ऐसे से करते करते कहाँ आ जाऊँगा मैं 5, लेकिन मुझे 5 पर नहीं आना। देखो यहाँ पर 5 है हमारी, x अप्रोच टू 5, तो ये एग्जैक्ट 5 नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 का कॉलम नहीं लिखा। तो 4.995 ये क्या है, अप्रोच टू 5, या कह सकते हो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है नियर अबाउट वैल्यू ऑफ 5 से। इसी तरह से 5.001 की बात करता हूँ तो भी ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये भी नियर अबाउट वैल्यू है 5 के। तो आप यहाँ से, जब मैं यहाँ से यहाँ मूव कर रहा हूँ, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए ये वैल्यूज़ क्या आ रही है, 4.9, 14.95, 14.995, 14.995। तो हम 5 वैल्यू तो कंसीडर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मुझे वैल्यू क्या मिली, 14.995। इसी टाइप से जब मैं अब राइट टू लेफ्ट अप्रोच कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैंने 5.1 पुट करा। आप 5.1 यहाँ पुट करोगे तो 5.1 प्लस में 10 आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 15.1। फिर आप इससे थोड़ी सी और लेफ्ट में आओगे, 5.01, इससे लेस वैल्यू, तो ये वैल्यू पे आपको वैल्यू मिल रही है 15.01। इससे स्मॉलर वैल्यू पर आओगे 5.001, तो आपको वैल्यू मिल रही है 15.001। तो अभी भी आप एग्जैक्ट वैल्यू 5 पर नहीं आए, तो ये दोनों वैल्यू क्या है, अप्रोक्स वैल्यू है। तो दोनों ही अप्रोच में, यहाँ से आप लेफ़्ट टू राइट अप्रोच करते हो तो आपको वैल्यू मिलती है 14.995। जब आप राइट से लेफ़्ट की तरफ अप्रोच करते हो तो आपको वैल्यू मिलती है 15.001। और इसके बीच में क्या है, x इज इक्वल टू 5 पर वैल्यू। इसका मतलब आपकी जो वैल्यू है, जब x अप्रोच टू 5 कर रहा है तो वैल्यूज़ आपको 14.995 से या तो ग्रेटर मिलेगी वैल्यू, या 15.001 से क्या मिलेगी, स्मॉलर वैल्यू मिलेगी। तो इनके बीच की वैल्यू यदि हम एज्यूम कर ले तो वो वैल्यू क्या होगी, 15। तो इसका मतलब जो हमारा f ऑफ x है वो अप्रोच टू क्या कर रहा है, 15 कर रहा है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 15। तो जब हम इसको मैथमेटिकली सोल्व करेंगे तो जस्ट आपको ऐसे क्या करना है, यदि आप जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको जस्ट क्वेश्चन ऐसे दिया गया है तो आप इसको ऐसे सोल्व करोगे, लिमिट x अप्रोच टू 5, f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, x प्लस 10। तो आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15। तो आपको सोल्व तो मैथमेटिकली ऐसे करना है, लेकिन ये इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग कह सकते हो, ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग है। तो ये क्या कहता है, जो लिमिट ऑफ द फंक्शन x प्लस 10 वो क्या है, 15 है। बट x अप्रोच टू यहाँ 5 है, x की एग्जैक्ट वैल्यू 5 नहीं है। तो ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ द लिमिट। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ और सीखनी है, एक टर्म को कहते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट और एक को कहते हैं हम राइट हैंड लिमिट। तो देखिए जब आप 5 से लेस जा रहे हो, यहाँ पर जा रहे हो, इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। दिस वन इज माई लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब आप 5 से पॉजिटिव मतलब 5 से ग्रेटर वैल्यू की बात कर रहे हो तो उसको कहते हैं हम राइट हैंड लिमिट। तो अब आपको एक चीज़ कॉन्सेप्ट सीखना होता है लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का। जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अप्रोच टू सेम वैल्यू को अप्रोच करें, तो अप्रोच का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड की बात करते हैं कि जो 5 है इससे लेफ्ट साइड में जस्ट क्लोजर वैल्यू, तो इसके क्लोजर वैल्यू क्या है 4.995। तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है 14.995 और ये अप्रोक्स कितनी है आपकी 15 है। और यदि 15.001 की अप्रोक्स या एज्यूम वैल्यू मान कर ले तो वो कितनी वैल्यू है 15। इसका मतलब जब x की वैल्यू 5 से लेस है तब भी आपको 15 मिल रहा है, और जब x की वैल्यू 5 से ग्रेटर है तो भी आपको क्या वैल्यू मिल रही है 15। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो क्या आ गई आपकी इक्वल। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट को, इसको लिखा जाता है लिमिट x अप्रोच टू 5। यदि मैं ऊपर लिख दूंगा नेगेटिव तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। और जब हम बात कर रहे होते हैं लिमिट x अप्रोच टू यहाँ 5 पॉजिटिव,
5 पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव क्या इंडिकेट करती है, राइट हैंड लिमिट। जब ये दोनों वैल्यू सेम आ जाए तो इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहते हैं। इट मीन्स क्या होता है, जो दोनों पॉइंट्स हैं, जो x इक्वल टू 15 का जो पॉइंट्स है वो एक कॉमन पॉइंट्स है फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी और राइट हैंड लिमिट के लिए भी। तो तीनों के तीनों जो पॉइंट है एट 15 पर वो क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। कोइंसाइड का मतलब मीट करते हैं कि जो 5 नेगेटिव की वैल्यू वो भी कितनी आई आपकी 15, और 5 पॉजिटिव की वैल्यू वो भी 15 है, और लिमिट की एज्यूम वैल्यू भी क्या आई, वो भी 15 आई। तो मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे लिख देता हूँ, लिमिट x अप्रोच टू 5 f ऑफ x। तो इस केस में देखिए सभी की वैल्यू कितनी आ रही है, 15। इसका मतलब 15 एक कॉमन पॉइंट बन गया इन तीनों के बीच में। तो तीनों का एक ही पॉइंट है, तो इन पॉइंट को क्या कहेंगे, कॉमन पॉइंट या कॉन्साइड। तो ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं। तो जब आपके लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ x लिमिट एक ही पॉइंट पे कॉन्साइड करे तो उस फंक्शन को कहा जाता है कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इसको समझने के लिए मैं भी और एग्जांपल लूँगा, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। और नेक्स्ट टॉपिक इज अलजेब्रा ऑफ लिमिट, कि आप लिमिट पर किस टाइप का अलजेब्रा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपको सपोज करो आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है सम ऑफ 2 फंक्शंस की, f ऑफ x प्लस में g ऑफ x। तो आप लिमिट इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि यदि आप दोनों फंक्शन की अलग अलग लिमिट फाइंड आउट करते हो एट द सेम पॉइंट पर, तो भी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। सेकंड, यदि आप दो फंक्शन जो डिफरेंस में हैं उनकी लिमिट निकालना चाह रहे हो, तो आप दोनों फंक्शन की अलग अलग लिमिट निकालिए एट द सेम पॉइंट और उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा, सेम। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशंस में है तो भी आप उनकी अलग अलग लिमिट निकालिए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। इसी टाइप से जब डिवाइड कर रहे होते हो तो भी आप दोनों फंक्शन की लिमिट को अलग अलग सेपरेट फाइंड आउट करिए और उसको डिवाइड कर दीजिए, तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा, सेम। तो ये इस टाइप का अलजेब्रा आप लिमिट पर अप्लाई कर सकते हो। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी को आप ये भी कह सकते हो लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। आपको पता करना हो कि फॉलोइंग फंक्शन हैज़ लिमिट और नॉट, कि उनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ये चेक करना हो तो आप कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट से पता लगा सकते हो। क्या स्टेटमेंट है देखिए, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, लेट f ऑफ x फंक्शन लिया मैंने 1। जब x की वैल्यू 0 या 0 से स्मॉलर है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1। इसका मतलब f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 1 है। किसके लिए, जब आप x की वैल्यू 0 या 0 से स्मॉलर लेते हो। इसका मतलब 0 या 0 से स्मॉलर, तो 0 वैल्यू इंक्लूड है। इसका मतलब जब x की वैल्यू 0 लोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 1। तो देखो ये x इज इक्वल टू 0 है और ये है 1, तो x इज इक्वल टू 0 पे आपको क्या मिल रहा है, 1। फिर कहता है 0 से स्मॉलर वैल्यू, 0 से स्मॉलर वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में होगी, माइनस के 0.1, 0.2, ये सारी नेगेटिव में क्या हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यूज। तो यहाँ देखिए जब मैं बात करता हूँ नेगेटिव 0.001 की, तो ये 0.001 नेगेटिव 0 से तो क्या है, स्मॉलर है, और 0 से स्मॉलर है तो आपको क्या मिलेगा, 1। इसका मतलब इस पॉइंट पर वैल्यू अगेन आपको क्या मिलेगी, 1। यदि मैं इससे और स्मॉलर वैल्यू की बात करता हूँ माइनस के 0.01, तो ये भी 0 से स्मॉलर वैल्यू है, तो अगेन आपको पॉइंट क्या मिलेगा, 1। जब हम बात करते हैं x इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, 2। तो इसका मतलब 0 से बड़ी वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, 0.001, तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है, 2। जब बात करते हैं 0.01 की, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 2। इसी टाइप से जब मैं इससे बड़ी वैल्यू की बात करता हूँ 0.1 की, तो अगेन वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 2। इसका मतलब जब x इज इक्वल टू 0 है तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है, 1। लेकिन जब 0 से बड़ी वैल्यू आती है तो आपको फंक्शन की वैल्यू क्या मिलती है, 2।
इसलिए यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर एक ओपन सर्कल लगाया। ओपन सर्कल का मतलब क्या है, ये वैल्यू इंक्लूड नहीं है। इट मीन्स x इज इक्वल टू 0 पे तो 1 ही मिलेगा, और 0 से जस्ट अपर वैल्यू पे आपको क्या मिलेगा, 1। तो इसलिए ये वैल्यू इस एक्सिस पर इंक्लूड नहीं है, इसलिए यहाँ पर ओपन सर्कल लगाया। इस टाइप से जो भी वैल्यू आप बड़ी पुट करोगे आपको हमेशा आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ये आंसर किस लाइन की आंसर है, ये फंक्शन की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, यहाँ पर 2 मिल रही है। और जब स्मॉलर वैल्यू की बात कर रहे हैं तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 1। तो मैंने इसको टेबल की हेल्प से भी प्लॉट किया। जब आपने x की वैल्यू 0 पुट की तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है, 1। जब x से बड़ी वैल्यू पुट करी तो वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 2। तो जो भी बड़ी वैल्यू पुट करते रहोगे आपको हमेशा क्या मिलेगा, 2। और 0 से स्मॉलर वैल्यू पुट करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, 1। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है, फाइंड करना है आपको लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x अप्रोच टू 0। तो क्या आंसर आएगा, क्या मतलब है, आपको लिमिट ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करनी है जब x अप्रोच टू 0 आएगा। अब देखिए 0 ये है, अब 0 का अप्रोच सेम टू सेम, या तो आप लेफ्ट साइड से राइट साइड मूव करेंगे या आप राइट साइड से लेफ्ट साइड मूव करेंगे। तो आप देखिए जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो टुवर्ड्स टू अप्रोच टू 0, तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। इसका मतलब 0 नेगेटिव, 0 का नेगेटिव का मतलब क्या है, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो टुवर्ड्स 0 तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है, 1। और जब आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो टुवर्ड्स 0, इस पॉइंट की तरफ हम बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की तरफ, तो जब आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है, 2। तो राइट टू लेफ्ट में आपको वैल्यू क्या मिल रही है, 2, जबकि यहाँ पर वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 1। तो इसको हम क्या कहते हैं, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको क्या कहते हैं हम, RHL, राइट हैंड लिमिट। तो LHL लिमिट में आपको वैल्यू क्या मिल रही है, 1। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोच टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रही है। और लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव, इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, RHL की, राइट हैंड लिमिट की। तो यहाँ वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 2, और यहाँ वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 1। इसका मतलब क्या ये दोनों इक्वल है, नो, दोनों के दोनों नॉट इक्वल। इसका मतलब जो LHL है और RHL है आर नॉट कोइंसाइड। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे कि LHL और RHL जो है आर नॉट कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है कि वो एक पॉइंट पर नहीं मिल रहे, दोनों की वैल्यू 1 1 होती तो वो एक क्या हो जाता, कॉमन पॉइंट हो जाता जिस पे वो मीट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर ये दोनों वैल्यू डिफरेंट है, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स डिफरेंट है, तो ये एक पॉइंट पर मीट नहीं कर रहे। और मीट नहीं करना क्या मतलब है, ये कोइंसाइड नहीं कर रहे। तो जब आपको दिखता है कि LHL और RHL आर नॉट कोइंसाइड, तो आप कहोगे लिमिट नॉट एग्जिस्ट, और लिमिट नॉट एग्जिस्ट आएगी तो इट मीन्स वो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। बट आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये जो फंक्शन है ये हर एक वैल्यू पर डिफाइंड है। आप देखिए 0 है, 0 पर भी आपको वैल्यू मिल रही है, 0 से ग्रेटर वैल्यू पर भी आपको 2 मिल रहा है, 0 से स्मॉलर वैल्यू पर आपको 1 मिल रहा है। इट मीन्स हर एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है। उसके बाद भी फंक्शन क्या हो सकता है, नॉट कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन क्या होती है, जब आप एक लाइन ड्रॉ करते हो और आपको जो पेन की जो टिप होती है उसको 1 स्ट्रोक में ड्रॉ करा जा सकता है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। लेकिन यदि आप उसको 1 स्ट्रोक में ड्रॉ नहीं कर सकते तो वो क्या है, डिसकंटिन्यूस। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा ग्राफ है, मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ, मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करूँगा, यहाँ से गया, इसके बाद मुझे यहाँ पर क्या होना पड़ेगा, अपने पेन की जो टिप है इसको यहाँ से उठा के कहाँ जानी पड़ेगी, मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा, और फिर मुझे यहाँ से यहाँ मूव करना है। इसका मतलब इस ग्राफ को मुझे ट्रेस करना हो तो 1 स्ट्रोक में ट्रेस नहीं किया जा सकता, आपको पॉइंट क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, अपने पेन की जो टिप है उसको उठाना पड़ेगा। तो इसका मतलब जहाँ पर भी आप 1 स्ट्रोक में फंक्शन को ट्रेस नहीं कर पाते तो वो फंक्शन क्या होता है, नॉट कॉन्टिन्यूस, और जिसको दूसरे नाम से कहा जा सकता है डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो ये फंक्शन आपका क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन।
और इसको क्या कह सकते हो, लिमिट नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि फंक्शन हर एक पॉइंट पर डिफाइंड है। तो मैंने यहाँ भी मेंशन कर दिया कि फंक्शन जो है डिफाइंड है सभी वैल्यूज़ पर, कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिस पर ये फंक्शन डिफाइंड ना हो। लिमिट नॉट एग्जिस्ट, उसके बाद भी क्या है, लिमिट नॉट एग्जिस्ट क्यों नहीं करती, क्योंकि LHL एंड RHL आर नॉट कोइंसाइड, ये कोइंसाइड नहीं कर रहे, इसलिए फंक्शन क्या है, नॉट कंटिन्यूस। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर क्या आएगा आंसर, लिमिट नॉट एग्जिस्ट। जब लिमिट नॉट एग्जिस्ट कर रही है तो आप तो ये क्या फाइंड आउट कर रहे हो, लिमिट ही फाइंड आउट कर रहे हो, तो आपका आंसर क्या आ गया, लिमिट नॉट एग्जिस्ट। आई होप आपको समझ आया होगा कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है, क्योंकि क्लास 12 का टॉपिक क्या है, कॉन्टिन्यूटी। आपको चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप इसको चेक कर सकते हो। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड। एक स्पेशल केस देखिए, यहाँ पर मैंने एक नया फंक्शन लिया, एग्जांपल 4, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू, ऐसा फंक्शन है जब x नॉट इक्वल टू 0 हो तो ये आपको 1 देता है, और जब x की वैल्यू 0 होती है तो ये आपको वैल्यू क्या देता है, 2। अब हम इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पे। आपको पता है जब x की वैल्यू 0 है तो आपको फंक्शन की वैल्यू क्या मिलती है, 2। तो आपको पता है दिस वन इज़ व्हाट, x इज इक्वल टू 0। तो जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिलती है आपको, 2। दिस वन इज़ माई 2। तो ये मैंने पॉइंट डाल कर दिया। अब कहता है कि जब x की वैल्यू 0 नहीं है, 0 का नहीं है मतलब 0 से लेस सभी वैल्यू और 0 से ग्रेटर सभी वैल्यू, उन सभी वैल्यू पे फंक्शन आपको क्या देता है, 1। इसका मतलब जो 0 है, 0 कहाँ पर है, इस एक्सिस पर है, y एक्सिस पर, तो इस पॉइंट पर इंक्लूड नहीं करना, इससे ग्रेटर और उससे लेस। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक ओपन सर्कल। इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 0 पर 1 नहीं मिलेगा, x इज इक्वल टू 0 पर तो आपको 2 मिलेगा, और जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी तो 1 मिलेगा, और जब 0 से स्मॉलर होगी तो भी आपको क्या मिलेगा, 1। इसका मतलब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जब x की वैल्यू 0 से लेस है तो आपको आंसर कितना मिल रहा है, 1। और जब आप x की वैल्यू 0 पॉजिटिव कर रहे हो तो भी आपको क्या मिल रहा है, 1। बट जब x इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं तो आपको वैल्यू क्या मिलती है, 2। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव पे लिमिट आपको क्या मिल रही है, 1। जबकि हम लिमिट की बात करते हैं x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव पे तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है, तो भी 1 मिल रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं लिमिट x अप्रोच टू 0 f ऑफ x तो वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 2, क्योंकि 0 के जो अप्रोच वैल्यू है वो कितनी मिल रही है, 2। या आप इसको ऐसे भी कह सकता हूँ मैं इसको कि f ऑफ 0 पर वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 2। तो इसका मतलब इस केस में जो LHL है वो RHL इक्वल है, LHL भी आपका 1 आया और RHL भी कितना आया, 1। इसका मतलब जो 1 है वो एक कॉमन पॉइंट है क्या, नहीं, ये आपको चेक करना है। तो आपका आंसर आएगा नोट। LHL और RHL सेम तो है, लेकिन यदि मैं इस ग्राफ को ट्रेस करना चाहूँगा तो देखिए क्या ट्रेस कर सकता हूँ, यहाँ से मूव कर रहा हूँ, यहाँ पर आके देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये ओपन है, इसका मतलब ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, तो मुझे अपने पेन की टिप यहाँ से कहाँ मूव करनी पड़ेगी, यहाँ, और फिर ट्रेस करूँगा। इसका मतलब ग्राफ को एक सिंगल स्ट्रोक में आप ड्रॉ नहीं कर सकते, आपको पेन को क्या करना होता है, लिफ्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर वैल्यूज़ क्या है आपकी 2 है, तो ये जो 0 है x इज इक्वल टू 0 पर आपका फंक्शन क्या है, नॉट कॉन्टिन्यूस। और आप कह सकते हो लिमिट नॉट एग्जिस्ट, और लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0 जिस भी पॉइंट पर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो, तीनों के तीनों सेम पॉइंट पर कोइंसाइड करेंगे, तभी आपकी लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। इसके लिए आप डेफिनेशन देखिए क्या होती है कंटिन्यूस फंक्शन की, कि मान लीजिए कोई भी आपका रियल वैल्यू फंक्शन है, लेट f बी एनी रियल वैल्यू फंक्शन ऑन ए सेट ऑफ रियल नंबर। तो जो फंक्शन है, फॉर एग्जांपल जैसे f ऑफ x है, यहाँ पर x हम किसकी बात कर रहे हैं, रियल नंबर की, कोई भी रियल नंबर क्यों ना हो, एंड
लेट सी बी एनी पॉइंट, आपने उस सभी रियल में से कोई भी नंबर को पुट किया। जैसे यहाँ पर हम x हमारा कोई भी रियल नंबर है, क्योंकि जब 0 या 0 से लेस या 0 से ग्रेटर की बात करते हैं तो सभी नंबर आपके इंक्लूड होते हैं और वो नंबर क्या आपके रियल नंबर। इसमें से मैंने वैल्यू क्या लेट करी, x इज इक्वल टू 0, जिस पर मैं कंटिन्यूस चेक कर रहा हूँ। तो सेम लेट हमने मान लिया c एक ऐसा पॉइंट है पूरे डोमेन में से, पूरे रियल नंबर में से कोई ऐसा एक नंबर है जो रियल नंबर है हमारा इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, देन f इज कॉन्टिन्यूस होगा एट अ पॉइंट c पर। कब कॉन्टिन्यूस होगा, जब आपकी जो लिमिट है, इट मीन्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं LHL और RHL, जब आपकी लिमिट x अप्रोच टू c का मतलब क्या है, आइदर LHL और RHL इज इक्वल टू क्या आ जाए, f ऑफ x आ जाए। तो आप इस फंक्शन को क्या कहोगे, f ऑफ x कह रहा हूँ, f ऑफ c आ जाए, कि जो फंक्शन की वैल्यू एट c है और लिमिट x अप्रोच टू c दोनों वैल्यू सेम आ जाए तो आप कहोगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब ये है जब LHL, RHL और ये f ऑफ c तीनों के तीनों इक्वल बन जाएंगे तभी आप कहोगे लिमिट एग्जिस्ट, अदरवाइज लिमिट इज डज नॉट एग्जिस्ट। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ आया होगा, डेफिनेशन भी आपको समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट